नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज आप सभी का इंग्लिश का पेपर था। तो बच्चों आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ये पेपर कोड है 817 BL है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच कर लेंगे। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर हो तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम आपके पेपर का सलूशन जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है बच्चों, आप सभी लोगों को हमें पेपर अपना इस नंबर पर भेजना है ताकि हम सभी लोग आप लोगों के पेपर का हल जल्द जल्द आप सभी लोगों के पास भेज सकें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर अब आपका जो पेपर बच गए उनमें आप अच्छी तैयारी करिए ताकि आपके जो मार्क्स हैं अच्छे आ सकें। और हाँ बच्चों, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये पेपर किस डिस्ट्रिक्ट का है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ सा दिया जाता है, इसमें आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर आपको करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड विद्यासागर चेरिश फॉर हिज पेरेंट्स। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट रेवरेंस। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड लीव। तो बच्चों इसका आंसर आप सभी लोग बार पैराग्राफ में देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है What refused then he upon immediately tendered his resignation saying and his mother's command was very important than his service। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया है। सभी लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वो जो जिसका आंसर बच्चों सही होगा उस आंसर को बच्चों मैं पिन कर दूंगा। उसके पास एक एक्सेप्ट का आएगा, वो आपको एक्सेप्ट कर लेना है। वो आपको यहाँ पर आप लोगों को आंसर अपना कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो बच्चों यहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट का अपोजिट बताना है। तो यहाँ पर आपका अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रांटेड। यहाँ पर आपका थर्ड का सी वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड का सी वाला। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज। तो बच्चों ये आपका जो टेंस है यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसके बाद बच्चों बिफोर के बाद हमेशा आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमेशा आता है। तो बच्चों यहाँ पर विल रीच होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रीच। क्या हो जाएगा, रीच। ठीक है, आपका हो जाएगा रीच। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि वन हु रिमेन्स एब्सेंट विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 ट्रॉन्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट करना था। तो यहाँ पर आप काफ़ी देखो आसान क्वेश्चन है। वाटर पीपल गोइंग इन रो ऑन रोड। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 7 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिस स्पेल्ड। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा वर्ड आपका मिस स्पेल्ड है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भरनी थी। तो बच्चों प्रीपोजिशन यहाँ पर अबाउट आएगा, क्या आएगा, अबाउट। यहाँ पर अबाउट मी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से आपको पैराग्राफ दिया गया, इससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे द नरेटर कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन बिकॉज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि along the compass other instruction were also। तो यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा डेड। क्या हो जाएगा, डेड। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आता है ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज
माई डॉटर जेनी। तो यहाँ पर आपको भरना है, तो यहाँ पर आप भरेंगे अकम्पैनिड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अदर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द नियर भासरा टाउन इन इराक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 13 आता है। The life of mortals in this world is called troubled and brief and with pain। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंबाइंड। इसके बाद यहाँ पर आपसे पोइम से कुछ क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर कह रहा है हु नॉइज इज बियर्ड एट नाइट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। हाउ डज ही स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार। तो यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विथ हिज ब्रिलियंट आईज, ठीक है। इसके बाद फॉर हाउ मैनी डेज वॉज ट्रिकी नॉट गिवन फूड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर 2 डेज के लिए ट्रिकी ने खाना नहीं खाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हु हैड द पॉइंटेड काउंटेनेंस फॉर अ फॉक्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर मैक्स ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है कि 18 व्हाट डिड मिस्टर्स हॉल हियर ऑल सडन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हियर आ स्नेप। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है हु लोन्ड अ डायमंड नेकलेस टू एमएमई तो लॉशल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है हु परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल इज भोलीज विलेज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तहसीलदार, ठीक है, सी वाला तहसीलदार। इसके बाद यहाँ पर आपको पार्ट बी दिया गया था जहाँ पर बच्चों आपको क्वेश्चंस लिखने थे। इसके बाद यहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल्स आती है जहाँ पर बच्चों आपको राइटिंग्स आपने ऐसे वगैरह लिखा होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने ऐसे कितने पेज में लिखा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर कोई ग्रामर आती है। तो ग्रामर यहाँ पर आपसे कह रहा है कि री राइट द फॉलोइंग। यहाँ पर सेंटेंसेस करने आपको इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बच्चों इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। काफ़ी आसान देखो क्वेश्चन बच्चों हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शीतला। फिर शीतला के बाद आप लिखेंगे आस्क्ड, क्या लिखेंगे, आस्क्ड हिज स्टूडेंट। इतना आप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है इफ़, क्या लिखना है, इफ़ लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे, सी। फिर लिखेंगे वर्कड, सी वर्क हार्ड एग्जामिनेशन फॉर द एग्जामिनेशन। फिर आपको लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना, इन्वर्टेड कामा कुछ नहीं करना, ठीक है। आप फिर से एक बार सुन लेंगे, शीतला आस्क्ड हिज स्टूडेंट इफ सी वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन फुल स्टॉप। इसके बाद आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, आप लिखेंगे लेट द लिखें या फिर आप लेट ए भी लिख सकते हैं। लेट अ नॉइज नॉट बी मेड आपका ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पंचुएशन करना था। तो यहाँ पर पंचुएशन में आई का एम बड़ा बनाएंगे, MSC आपको M.C.S.C. आपको MSC ऐसे करना होगा। पर बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना MSC होता है M और ये आपको ऐसे लिखना होगा MSC। और इसके बाद मोर का जो M बड़ा बनाएंगे, कॉलेज का C बड़ा बनाएंगे, इलाहाबाद का A बड़ा बनाएंगे, बाद में फुल स्टॉप रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ये स्टोरी करनी थी। पुराने ज़माने में जो बंदर जंगलों में रहते थे, तो आप लिखेंगे पुराने ज़मानों में तो इन एंशिएंट टाइम मंकीज यूज टू लिव इन फॉरेस्ट, ठीक है। ये आपकी इतनी अंग्रेजी हो जाएगी। उसके बाद वह लोगों में भी रहने लगे। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड लिविंग अमंग पीपल टू। धीरे धीरे वे नगरों में आ गए, ठीक है। ग्रेजुअली दे कैम टू द सिटीज। आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं। टुडे वी फाइंड मंकीज इन एवरी एरिया। इसके बाद यहाँ पर आपसे लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे गए। तो बच्चों आप लोगों ने हेडिंग बना के लिखे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
आप सभी लोग बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपके 20 में से कितने MCQ सही गए हैं और ये किस जिले का पेपर है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।